नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इतिहास सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम यूपीपीसीएस द्वारा प्री एवं मेंस में जितने भी क्वेश्चन पिछले 7 से 8 साल के अंतर्गत पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कपिल द्वारा। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगृह राजगिरी में या राजगीर में। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो कौन है? ऋषभदेव हैं। अगला प्रश्न, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऐरण से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस साल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह जो हैं सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। कभी कभी इनसे ये पूछ लिया जाता है कि जो दिलीप सिंह जो थे वो किस मिसल से संबंधित थे? तो उनकी जो मिसल थी वो थी सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था अवध का विलय। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड की शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन या अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1916 में। अगला प्रश्न, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों से गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितने माह का था? 28 माह का। तो ये प्रश्न भी इस बार की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है ये कि 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था उसका कार्यकाल कितना था? 28 माह। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं, मतलब किस से संबद्ध रही हैं? गृह शासन या होम रूल आंदोलन से। अगला प्रश्न, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन में रखा गया? असहयोग आंदोलन में। और अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाए तो किसका है? ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है ये। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर किस आंदोलन से संबद्ध थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। लुई फिशर जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ रहकर लिखी? अहमदनगर फोर्ट जेल में। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर फोर्ट जेल में रहकर के लिखी। अगला प्रश्न, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? तो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबद्ध है? तो आर.सी. मजूमदार से संबद्ध है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ए.सी. मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार भी पूरा नाम था इनका। अगला प्रश्न, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? बिपिन चंद्र। अगला प्रश्न, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों ये एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन को देख करके आप कंफ्यूज ना हो, ये जो मैंने बोला है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड क्वेश्चन है या उन्हीं के में आए हुए क्वेश्चन है, और वो भी पिछले 7 से 8 साल जो आयोग ने पूछे हैं पिछले 7-8 सालों में क्वेश्चन वही हैं। तो इसलिए इसमें एंशिएंट के भी क्वेश्चन होंगे, मिडिवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे। तो आप इसको लेकर कन्फ्यूज ना हो। हाँ, ओवरऑल या मोटे तौर पर ये समझ लें कि ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं सभी जितने भी होंगे इस वीडियो के अंतर्गत। हाँ, तो अगला प्रश्न, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो केकट, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ऐसे बहुत जनजातियाँ होंगी जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में संबंधित नहीं थी, तो ऑप्शन भी दिया होगा उस हिसाब से ये केकट है।
तो फिलहाल ये भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आयोग एज इट इज़ क्वेश्चन भी उठा लेता है सीधे सीधे, मतलब ऑप्शन भी वही, क्वेश्चन भी वही। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट प्रश्न, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध की मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे? तो बिदक भागम। प्राचीन भारत में जो सिंचाई टैक्स था उसको क्या कहते थे? बिदक भागम कहते थे। अगला प्रश्न, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो बलबन के संदर्भ में कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कृषकों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो कौन था वो? शेर शाह ने प्रारंभ की। अगला प्रश्न, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। अगला प्रश्न, किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पहले तो पुरंदर की जो संधि है वो कब हुई? 1665 में हुई थी। और किसने किए थे? जय सिंह ने। अगला प्रश्न, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। चित्रकला की जो मुगल शैली है उसका प्रारंभ हुमायूं ने किया था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया? तो पोलीपुर में हराया था टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया था? ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा थी। 1815 में स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने इसकी। हो सकता है डेट भी पूछ ले, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में डेट भी इंपॉर्टेंट है, होती हैं अपने आप में। अगला प्रश्न, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो लॉर्ड कर्जन जो है वो सबसे दीर्घ काल तक वायसराय रहा भारत का। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो कथन है लॉर्ड एटली का कथन है, और श्रेय उन्हीं को दिया जाएगा भाई जिसका कथन होगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ चलाया? तो चंपारण में चलाया था। महात्मा गांधी ने जो प्रथम सत्याग्रह अभियान है वो चंपारण में चलाया था। अगला प्रश्न, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार की परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है यह कथन। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर कहाँ लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था? तो कहाँ पर सुनाया था? इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है यव शब्द। अगला प्रश्न, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रश्न मिले हैं या प्रमाण मिले हैं। तो कौन सा है वो? मेहरगढ़।
अगला प्रश्न, सार्थवाह किसे कहते थे? तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे। अगला प्रश्न, कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कौशे शब्द का प्रयोग जो है वो रेशम के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? तो राजेंद्र प्रथम ने की। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है अफगानिस्तान का बामियान। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। अगला प्रश्न, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखनीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, यहाँ से भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। बेसनगर अभिलेख है हेलियोडोरस का। अगला प्रश्न, बुलंदी बाग किसका प्राचीन स्थान था? तो पाटलिपुत्र का है बुलंदी बाग, जो प्राचीन स्थान नाम है पाटलिपुत्र का। अशोक का रूमनदेही स्तंभ किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है अशोक का रूमनदेही अभिलेख जो है। अगला प्रश्न, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है यौधेय सिक्कों पर। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक। अगला प्रश्न, मलूक दास कहाँ के एक संत कवि थे? तो कड़ा के, जो कड़ा इलाहाबाद के पास एक जगह है कड़ा, वहाँ के संत थे। अगला प्रश्न, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर ये कहा था बदायूनी ने। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद।